ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। आ गई वो घड़ी जिसका करते हैं हम सभी इंतजार। जी हाँ, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 1 अगस्त 2024 से आपको पोटली की पेमेंट जमा करानी है, लेकिन रुक जाओ, जाने की जरूरत नहीं है। इसकी 3-4 कंडीशंस हैं, वो समझ लीजिए। पहले तो जो नंबर नीचे दिए गए हैं, इन नंबरों पर आप कॉल करेंगे, वीडियो कॉल करेंगे, मेरे ऑफिस को देखेंगे। अगर ऑफिस में मैं हूं तो मुझे देखेंगे। ऑफिस देखने के बाद जब आपको कंफर्म हो जाए कि डॉक्टर वाई राखी का ऑफिस है, तभी आप पेमेंट करेंगे। अगर दूसरी साइड से नंबरों पर कोई आपको कहता है कि नहीं, अभी हम ऑफिस में नहीं है, आप पेमेंट जमा करा दीजिए, आप डरिए मत, ये डॉक्टर वाई राखी का ही ऑफिस है, मेरी आवाज बनाकर अगर आपसे कोई बात करने की भी कोशिश करता है तो आपको यही बात, आप वीडियो कॉल पे कर लो अगर आप राखी मैम हो। जब तक आपको ये कंफर्म ना हो कि आप सही जगह पर पेमेंट जमा करा रहे हैं, जब तक आप पेमेंट जमा नहीं कराइए, पहली बात। दूसरी बात, पेमेंट जमा कराने के बाद या पेटीएम करने के बाद या गूगल पे करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट खींचकर हमें किसी एक मोबाइल नंबर पर भेजें। हमारे ऑफिस के 6-7 मोबाइल नंबर हैं। आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आप 6-7 मोबाइल नंबरों पर अपने स्क्रीनशॉट को एक ही को बार बार भेजेंगे तो जितनी पोटली आपके पास जाएगी उतनी पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। इसलिए ऐसा ना करें। हम एक ही जगह पूजा कराएंगे तो वो आपके लिए ज्यादा फलीभूत होगा। हम 6 पोटलियों में अलग अलग जगह आपके लिए पूजा कराएंगे तो आप ही की किस्मत बट जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। 1 अगस्त 2024 से पोटली की पेमेंट कराएं, प्लस अपना पूरा एड्रेस लिखें। एड्रेस के साथ आप अपना घर के आसपास का कोई लैंडमार्क जरूर लिखें। साथ में अगर आप किसी विलेज से हैं, विलेज के आसपास कौन सा पोस्ट ऑफिस लगता है, कौन सा गांव लगता है, इसके विषय में भी आप हमें जरूर बताएं। और पोटली पहुंचने के बाद भी हमें इन्फॉर्म जरूर करें। पोटली पहुंचने के बाद उसे आपको खोलना नहीं है। पोटली आपके पास सितंबर से भेजनी मैं शुरू करूंगी, सितंबर अक्टूबर में आपके पास पहुंच जाएगी और आपको उसे खोलना है धनतेरस वाले दिन। वो सारी वीडियो आपको सेकंड मेरी मिल जाएगी। फिलहाल 1 अगस्त 2024 से आप पोटली की पेमेंट करवाना शुरू कर दीजिए, लेकिन वीडियो कॉल में देखने के बाद कमेंट्स में जय माता दी। यदि आप नैतिकता, धर्म, कर्तव्य को सफलता पूर्वक बनाए रखते हैं और दुनिया में कोई भी शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती, फिर आपकी संख्या कितनी भी कम क्यों ना हो। और एग्जाम्पल के लिए महाभारत का युधिष्ठिर, आप ये बस समझने की कोशिश कीजिए कि 100 कौरवों से 5 पांडव जीत गए क्योंकि उन्होंने धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ा, अधर्म की तरफ कभी नहीं बढ़े और उन्होंने हमेशा लोगों का सम्मान किया, झुककर प्रणाम किया, तो उनके कर्म हमेशा अच्छे रहे। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वाई राखी। कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूं। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह ओए हुए बिलीव इन कर्मा। 10 संकेत ऐसे होते हैं जिनसे हम मालूम कर सकते हैं कि कुंडली में शनि हो गया है अशुभ, या इस वक्त मेरा समय इसलिए खराब चल रहा है क्योंकि शनि मुझे किसी भी तरह से कोई लाभ नहीं दे रहा। तो मैं आज आपको वो संकेत बताने जा रही हूं जिससे आप समझ सकते हैं कि ये न्याय के देवता शनि आपको ये कष्ट दे रहे हैं और इन्हें कैसे सही किया जा सकता है। कार्यों में अगर बाधा आ रही है, अगर आप एकाग्र होकर, एक चित होकर काम नहीं कर पा रहे हैं, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, जिनकी भी कुंडली में शनि अशुभ हो जाता है उनके जूते चप्पल बार बार टूटने लगते हैं या उनके जूते चप्पल बार बार खो जाते हैं, चोरी हो जाते हैं, और ये एक संकेत होता है कि आपकी कुंडली में जो शनि है वो खराब चल रहा है और उसे सही करने के भी उपाय मैं आपको बताऊंगी। यदि नए ज्ञान का प्राप्त नहीं कर पा रहे हो, नया कोई चीज सीखना चाह रहे हो, सीख नहीं पा रहे हो, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा हो, कोई भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाह रहे हो और आपको उस क्षेत्र में कोई भी उपलब्धि प्राप्त ना हो रही हो, तो कुंडली में शनि खराब है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि अशुभ हो जाता है तो उसका विवाह ही नहीं होता, ससुराल पक्ष में कोई ना कोई हानि लगातार होती रहती है, उसकी बीवी उसके घर में कम और मायके में ज्यादा बैठी रहती है। यदि व्यक्ति घर बनवा रहा हो और कोई अशुभ घटना हो जाए तो आप समझ जाए आपका शनि खराब है। जैसे मजदूर दब के मर गए, जैसे छत घर की गिर गई, तो ये सब खराब शनि और मंगल के कारक है। कुंडली में जब शनि अशुभ हो जाता है तो व्यक्ति कुसंगत में, गलत संगत में पड़ जाता है, नशे में पड़ जाता है और चाहकर भी उस संगत को छोड़ नहीं पाता। शनि अगर अशुभ हो जाता है तो वो बीमार रहने लगता है, शरीर कमजोर होने लगता है, वो आलसी रहता है,
उसे किसी से मिलने का मन नहीं करता, एक बिस्तर पर एक कमरे में वैसा व्यक्ति पड़ा रहने चाहता है। विपरीत स्थितियां रहती हैं, उसे सफलता नहीं मिलती, वह सफलता से दूर होता चला जाता है और नकारात्मकता के करीब आता जाता है। जब व्यक्ति के चेहरे पर हमेशा थकान दिखाई दे, कालापन दिखाई दे, उसके जो दूसरों की खुशी को देखकर जलता रहे, जो हमेशा मुंह बनाता रहे, जिसे आप बताओ मेरे बेटे को आईएएस की जॉब मिल गई और उससे पहले वो ऐसे हंस रहा हो और एकदम से क्या ऐसा मुंह बना ले, समझ लो शनि खराब हो रहा है। यानी आपको दूसरे की तरक्की से भी तकलीफ हो रही है। जब आपके बाल सफेद होने लगे, बाल झड़ने लगे, सर गंजापन आने लगे, तो आपका शनि खराब हो गया है। अगर आपकी कमर में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, आपके पैरों में दर्द हो, तो आप समझ लीजिए ये संकेत है कि आपका शनि जो है वो बुरी तरह से खराब हो गया है। अब इस खराब शनि को हम सही कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले सुबह मॉर्निंग वॉक करके, सुबह जल्दी उठकर नीम की दातून करके, काले नीले कपड़ों से दूर रह के, हनुमान चालीसा पढ़कर, संकट मोचन पढ़कर, घर में एक यज्ञ कर कर, श्री कृष्ण भगवान के दर्शन कर कर, वृंदावन जाकर और महादेव पे काले तिल और दूध अर्पण कर कर, अपनी माँ के साथ अपने रिश्तों को अच्छा कर कर, माँ के पैर दबाकर, लोगों से माफी मांगकर, शनि मंदिर जाकर, पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से, चंदन का तिलक लगाने से, जेब में चंदन की लकड़ी रखने से, रोज नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनने से, सबसे बड़ी बात गंगा जल पीने से और भगवान शनिदेव को इमरती का भोग लगाने से, वर्कर्स को खुश रखने से, वर्कर्स को कॉम्प्लीमेंट देने से, अपने घर के ईशान कोण को साफ रखने से, अपने घर में शनिवार वाले दिन काले छोले बनाने से, सबसे बड़ी बात शनि मंदिर में जाकर हर रोज अपने घर से एक दिया शनि का बनाकर शनि मंदिर में जाकर जलाएं। शनिदेव को स्पर्श ना करें, केवल शनिवार शनिवार दिया मत जलाएं। पीपल के पेड़ पर मीठा जल देने से, पीपल के पेड़ लगाने से आपका शनि बहुत अच्छा हो सकता है। प्यासे को पानी पिलाएं, जरूरतमंद को दवाई दिलाएं, किसी के स्कूल की फीस दें। शनि कहता है तू कर्म कर, भाई बहन परिवार भाभी सबका सम्मान करें, औरतों को इज्जत से देखें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का रखिए बहुत खास ख्याल। आपका दिन शुभ और मंगल में हो। परमपिता परमात्मा से ऐसी कामना है आप दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। इस साल शनि मंत्री है, लेकिन संभल कर 2025 में शनि है राजा। अभी नहीं सुधरे तो कब सुधरोगे? शनि देगा सबको सबके कर्मों का फल, क्योंकि 2025 में आ सकती है कोविड जैसी बड़ी बीमारी। शनि की वजह से बहुत लोगों की नौकरी जाएगी, पेट्रोल के दाम आसमान को छुएंगे, शेयर मार्केट में 2025 में बड़ा जबरदस्त गिराव दिखाई देगा और बहुत सारे नेता और अभिनेता इस दुनिया को छोड़कर 2025 में जाएंगे। और ये भविष्यवाणी मैं आपके साथ कर रही हूँ 12 अगस्त 2024 को। जय माता दी।